शखर और कोटड़ी बैराज सिंध में पानी तकसीम करते हैं। माजी में भी हमें ऐसी मिसालें मिली हैं कि जब दरिया झेलम और दरिया चनाब का इजाफी पानी सिंध में छोड़ा गया, तो क्या हमारी इंतज़ामिया ये इंतज़ार कर रही है कि कब दरिया सिंध में पानी छोड़ा जाएगा और फिर जो है इसके बंद की देखभाल होगी। बखर में महकमा इनहार जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और मेरे ख्याल में इनकी आंखों में पट्टी बंदी है। मैं आपको बताऊं कि दाजल के करीब जहां से ये बंद स्टार्ट होता है वहां पे जाके देख लें, नहीं तो हम दिखा देंगे उनको कि कितने बड़े बड़े शगाफ जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं। लेकिन महकमा इनहार आजकल एक नई पॉलिसी पे लगी हुई है कि किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पैसे दे के अपने हक़ में बयान लगवा के वो समझते हैं कि हमने सारा काम कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम दिखाएंगे कि कहाँ पे महकमा इनहार की गलती है और उन्होंने कहाँ पे गफलत का मुजाहिरा की है, और गफलत भी शदीद गफलत। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि किसी सियासी ने आवाज़ उठाई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है सरदार रशीद अकबर खान नेवानी जो कि MNA हैं बखर से, और इन्होंने आवाज़ उठाई है अपने इलाके वालों के लिए, अपने ज़िला के लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ इनका बहुत ही बड़ा एहसन इक़दाम है अपने इलाके वालों के लिए। बहुत अच्छा इक़दाम है जिन्होंने आवाज़ उठाई है, और ऐसे ही होना चाहिए सियासी को कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो इंशाअल्लाह ताला महकमा इनहार को हम बहुत जल्द दिखाएंगे कि उनकी कहाँ कहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी गलती हैं, और इंशाअल्लाह ताला किसी की गलती पे पर्दा नहीं डालेंगे, उन्हें दिखाएंगे, बताएंगे कि कहाँ पे उनकी गलती है। मैं अभी घर से निकला हूँ तो मैंने कहा चले आज एक व्लॉग इस पर भी बना लें, एक ख़बर बना लें नए अंदाज के साथ, कि हम दिखाएंगे कि कहाँ पे किसकी कितनी गलती है। आप देखते होंगे कि हम बखर इंतज़ामी हो गया, सियासी हो गए, किसी को भी नहीं छोड़ते। जहाँ देखते हैं कि इनकी गलती है तो वहाँ पे ज़रूर आवाज़ बुलंद करते हैं, और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। मेरे अल्लाह की करम नवाजी है कि हमारा ये छोटा सा चैनल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इसको देखते हैं, और उनको पता है कि हम ना कभी किसी से पहले पैसे लेते थे, ना किसी से आप पैसे लेते हैं, और ना किसी के फेवर में वैसे वीडियो बनाते हैं कि पैसे ले लें और वीडियो बना लें। अगर किसी ने हमें ऐसा देखा है करते हुए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकता है, ताकि हमारी भी रहनुमाई हो सके कि हमने फ़लाँ जगह गलती की थी, हमने पैसे लिए थे किसी इदारे को, किसी गुनाहगार इदारे को जो है वो बेकसूर साबित करने के लिए उनकी वीडियो बनाई थी। तो ऐसा इंशाअल्लाह ताला पॉसिबल नहीं है, और सियासियों को आवाज़ उठानी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आजकल तो हमारे वैसे ज़िला बखर में मौजूदात ही हो रहे हैं कि रात को देखते हैं तो कच्ची सड़क होती है, सुबह उठते हैं तो मुकम्मल पुख्ता रोड बना होता है। रात के पेट में रोड बनाना इतना आसान नहीं है, और फिर उसका बिल पास कराना भी इतना आसान नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस पर भी ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। ना हम किसी ठेकेदार को मिलते हैं, ना पैसे लेते हैं, हम अपने इलाके के लिए काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरे रब का, मज़दूर हूँ, मज़दूरी करता हूँ, और ये मेरा शौक़ है कि हक़ सच दिखाना और हक़ सच पे बात करना, और इंशाअल्लाह ताला इसको जारी रखूँगा जब तक ज़िंदगी है। आप लोगों का साथ, आप लोगों की मोहब्बत हमें इस चीज़ पे मजबूर करती है कि हम हक़ सच दिखाएं, क्योंकि आप लोगों ने हमें न्यूज़ के लिए फॉलो किया हुआ है, ना कि वन साइडेड बन जाए हम और किसी इदारे की तरफदारी करें, किसी को दिखाएं कि वो कितना सच्चा है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से आप लोगों ने हमें मुंतखब किया है तो हम अपना पूरा हक़ अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि मुल्क में तबाही मची हुई है, हर तरफ पानी ही पानी है, लोग बेघरों बेसमा हो गए हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। उनके जानवर चले गए, उनका माल चला गया, मवेशी चला गया, हर चीज़ चली गई। मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था कि गिलगित की हमारी एक बेटी थी, वो बेचारी रो के कह रही थी कि जब पानी आया तो हमें जूती पहनने का टाइम नहीं मिला, हम नंगे पाँव वहाँ से भागे और पहाड़ पे चढ़े तो उसके ज़ख्मी पाँव थे। तो क्या हमारे इदारों को पता नहीं था कि वहाँ पे पानी आना है और वहाँ पे कुछ इंतज़ामात करने हैं? यकीनन पता होगा।
लेकिन कहाँ गए वो इंतज़ामात जो करने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं कर सके। अभी मेरे ख्याल में बखर भी इसीलिए शायद कुछ लोग समझते होंगे कि हमें फ़ंड मिल जाएगा, बंद टूटेंगे, कुछ उनका नज़ारा होगा, कुछ लोगों में खौफ होगा, फिर जाके हम काम करेंगे, तो ऐसा इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर इंशाअल्लाह हमारी एक वीडियो हम वो सारा बंद दिखाएंगे आपको, जहाँ जहाँ से ब्रेक है, और महकमा इनहार को बताएंगे कि उनकी आँखों पे जो पट्टी बंधी है उसके नीचे ये हकीकत है। और इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों के साथ हैं और हमारे साथ हमारा रब है। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम ज़रूर अपना ये वादा निभाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे और ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हमारे जो उस एरिए के लोग हैं वो रोज़ाना फ़ोन करते हैं, यार क्या सैलाबी सूरत हाल है दरिया सिंध की, अब उन्हें क्या बताएं। जैसा कि माजी में हुआ कि पानी छोड़ा गया दरिया सिंध में चनाब और सतलुज का, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो कहाँ जाएंगे ये लोग। बिलाखिर ये भी अपने सामान से, अपने माल से, अपने मवेशियों से, हर चीज़ से जाते रहेंगे, और फिर इनको किसने पूछना है, किसने इनकी हेल्प करनी, किसी ने नहीं करनी। वही मेरा रब है जो तमाम लोगों की हेल्प करता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम ज़रूर दिखाएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिसने लास्ट टाइम तक वीडियो देखी है, मैं उनसे मुखातिब हूँ ताकि मुझे पता चल सके हमारे कौन से ऐसे फॉलोअर्स हैं जो बिल्कुल एंड तक हमारी वीडियो देखते हैं। वो पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BTV न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।